खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने कपड़ों को। हमारे लिए आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। लेकिन अब भी खुदावंद का फरमान है, रोजा रखकर गिरिया उजारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है, वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है, आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े, जो खुदाउन तुम्हारे खुदा के लिए नजर और तपावन हो। सहून में नरसिंगा फूंको, रोजे का ऐलान करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो, बच्चों और शीरखारों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने खलवत खाने से बाहर निकल आए। ड्योढ़ी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद के खादम मातम करें और कहें कि ऐ खुदावंद, अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि उनका खुदा कहाँ है। यूं खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, हम पर रहम कर, क्योंकि हम गुनहगार हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51, उसकी 3 से 6, 12वीं से 14वीं और फिर 17वीं आयत। ऐ खुदा, अपनी रहमदिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी नाराज़गी से वाकिफ़ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेश निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपने फतवा में आदिल और अपने इंसाफ में बेइल्ज़ाम ठहरे। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तेदाद रूह से मुझे मजबूत कर। ऐ खुदावंद, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका 5वां बाब 20वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 2 आयत तक। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया के खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसे जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें। और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और निजात के दिन तेरी मदद की है। देखो, अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو. نعرہ حمد. اے خدا مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر اور اپنی نجات کی شادمانی مجھے عنایت کر. میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں. انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 6 باب، 1 سے 6 اور پھر 16 سے 18 آیت تک. خبردار، اپنے راستی کے کام لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے تمہیں اجر نہ ملے گا. پس جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسے ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ ہونا، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں روزہ دار جانیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. لیکن جب تو روزہ رکھے سر پر تیل لگا اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو.